हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि मैं बता दूं, मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूं। ठीक है। और पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा। पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा, उसके बाद आधुनिक, फिर मध्य, फिर आधुनिक। ठीक है। टोटल मैं पढ़ाऊंगा। और लगभग 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं। आज मैं चौथा पार्ट बना रहा हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में आप डालिएगा प्राचीन इतिहास बाई चंद्रशेखर सर, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। कह रहा है इस एक सेकंड कह रहा है इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। ठीक है। 3 नाम मिलते हैं हमको। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो, ये इन नामों में से ये हमको जो मिलते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। कह रहा था इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो पूरा टोटल निवास था, ठीक है, सिंधु, इन लोगों का जो रहन सहन था वो सिंधु नदी के किनारे ही था। तो सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता पली बढ़ी, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है। कुछ करना नहीं, बस आसान है। यह कह रहा है कि 1921 ईस्वी में पंजाब के पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा आधुनिक स्थल में चला गया। मतलब जब देखो, पहले टोटल पूरा भारत एक ही था, लेकिन जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, हड़प्पा की। और जैसे हमारे यहाँ पंजाब है ना, वैसे पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, तो वहाँ की बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, इनके नगर कौन कौन से थे। तो हम आज स्थल देखेंगे। और स्थल वर्ष और स्थल को किसने खोजा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है उस पर लाइनिंग नीचे की गई है। और स्थल की स्थिति। ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं। हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने खोजा। ठीक है। ये कहाँ है? तो मांट गोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में। तो अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। फिर दूसरा मोहनजोदड़ो खोजा गया 1922 ईस्वी में। पंडित डी आर बनर्जी। ठीक है। तो रखाल दास बनर्जी थे। ठीक है। इनके नेतृत्व में ये सिंध लरकाना जी ने, पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। सुतका गिडोर ये भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सिर्फ नाम याद कर लो, यही पूछता है कि ये स्थल कहाँ पे हैं। ठीक है। चंदूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर, रंगपुर ये कहाँ है? अहमदाबाद, मतलब गुजरात में है। ठीक है। रंगपुर गुजरात में है। कोट दीजी, कोट दीजी भी ये है पाकिस्तान में ही है। ठीक है। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में है, पंजाब मतलब भारत। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है। और लोथल, लोथल भी गुजरात में है। ठीक है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में है। ठीक है। सुरकोटदुर, सुरकोटदा ये कहाँ है? गुजरात, कच्छ में। बनवाली, बनवाली कहाँ है? तो बनवाली हरियाणा में है। ठीक है। तो बनवाली कहाँ है? तो बनवाली है हरियाणा में। और धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। दैमाबाद, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। और देसलपुर, देसलपुर कहाँ है? गुजरात में। तो ये इतना आपको याद करना है, बस स्थान याद कर लो आप, और कहाँ पे है ये ज़्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। कह रहा सन 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है। राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा। और यह रावी नदी के किनारे है। तो अगर पूछेगा किसके किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है। तो किसके निर्देश पे ये पूरा तात्विक सर्वेक्षण जो हुआ, ये किसके निर्देश पे हुआ? तो सर जॉन मार्शल। तो इन्हीं के कहने पर, ठीक है, इन्हीं के कहने पर ये हड़प्पा का खोज किया गया। तो सबसे पहले खुदाई हो रही थी, ठीक है, रेल की पटरी बिछाने के लिए। तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने इसकी खोज की। ठीक है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ठीक है। तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता इन्हीं सर जॉन मार्शल, इन्हीं के नाम पे, मतलब इन्हीं के कहने पर ये काम हुआ। तो इन्हीं सर्वप्रथम इन्हीं सिंधु सभ्यता का नाम इन्होंने ही दिया। ठीक है। और इसमें 350 से अधिक स्थान पाए जाते हैं। तो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता था इसमें 350 से अधिक स्थान पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थान इसका गुजरात में है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा पाए गए स्थान वो कहाँ के हैं? तो गुजरात में है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं।
और इनका काल देख लेते हैं एक बार। देखो ये जो कई विद्वानों का अलग अलग मत है कि इनका निर्धारित काल क्या है, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल का वैसे लेके ज़्यादा चलते हैं, तो 3250 ईसा पूर्व से 2750। और इसकी जो यहाँ बात कर रहा है रेडियो कार्बन मतलब C14 से ही हम पुराने जीवाश्मों का पता लगाते हैं, मतलब कितना पुराना हो गया है, ठीक है, कब का है ये पता लगाते हैं। तो इसके द्वारा ये पता चला कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा तो आपको ये टिक करना है, नहीं तो ये मिलेगा तो आपको ये करना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, तो देखो जो सबसे, देखो ये उत्तर मान लो हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम है। तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुत का गिडोर है, ठीक है, ये पाकिस्तान में, मतलब ये वाला स्थल क्या है, सुत का डिगोर, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और सबसे अगर बात करें पूर्वी स्थल, तो पूर्वी स्थल मतलब इधर वाला ये आलमगीर है। और आलमगीर आपको पता है मेरठ में है, और मेरठ का है तो यूपी में, तो यूपी में ये हिस्सा है सबसे पूर्वी। और सबसे उत्तरी है मांडा, ठीक है, ये मांडा जो है ये सबसे उत्तरी में है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी है दैमाबाद। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है दैमाबाद है, दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चारों दिशाओं का सबसे उत्तरी कौन सा है, मांडा जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी है दैमाबाद जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और सबसे पूर्वी है ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी है सुतका गिडूर, ठीक है, ये पाकिस्तान में। तो इसका जो क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, इनका जो इलाका है पूरा हड़प्पा सभ्यता जहाँ पनपी, वो ऐसे त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार में है। तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये इनका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादा फालतू में ज़्यादा पढ़ना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सॉरी। यहाँ चलते हैं। केंद्रीय नगर कह रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा ये समकालिक बस्तियां थी, ठीक है, ये केंद्रीय नगर थे, मतलब प्रमुख नगर थे, और ये समकालिक बस्तियां थी। फिर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, सॉरी, हड़प्पा की बात करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक पढ़ेंगे। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांट गोमरी जिले में, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर है। तो ये बार बार पूछता है कि रावी नदी के तो सबसे पहले तो ये आप याद रखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हमको पता है रावी नदी के किनारे है। तो रावी नदी के किस तट पर है, तो बाएं तट पर है, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया, मतलब इसको खोजा किसने, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने। इसमें 12 कच्छों वाला एक अन्नागार मिला है, छे मतलब छोटा सा कच्चागार है। और इसमें एक R30 कब्रिस्तान मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37, ठीक है, R37 एक कब्रिस्तान मिला है, कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है, ठीक है। और फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा से मिला है, ठीक है। और पीतल का बना इक्का हड़प्पा से मिला है। और बक्कागार, चबूतरे, गेहूँ, जौ, दाने के अवशेष, ये सब हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो बार बार पूछा जाता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है। इसके सबसे पहले इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। तो 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और यहाँ दो बहुत प्रमुख मिले, ठीक है, जैसे एक मिला स्नानागार, और एक मिला विशाल अन्नागार। तो देखो स्नानागार मतलब एक एक तरह का स्विमिंग पूल था। और आज के लगभग 1000 पहले, ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के 1000 साल बाद भी स्विमिंग पूल का किसी को ज्ञान नहीं था, लेकिन वो लोग इतना उनका नगर नियोजन इतना अच्छा था कि मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था थी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो स्नानागार मिला था, ठीक है, एक विशाल अन्नागार मिला था, अन्नागार जहाँ अन्न रखे जाते हैं, जहाँ खाद्य भंडार उसको कह सकते हो। तो ये जो अन्नागार था ये सबसे विशाल था। तो अगर बोलेगा कि सबसे विशाल क्या मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो विशाल अन्नागार मिला है, और जो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लंबाई चौड़ाई नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे कह रहा है मोहनजोदड़ो की जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक न होकर वह जनतंत्रात्मक थी, मतलब शासन राजा के हाथ में ना होकर जनता जनता का शासन था, ठीक है। उसमें जनता प्रमुख थी, वहाँ कोई राजा का शासन नहीं होता था,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महाविद्यालय भवन भी मिले हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या महाविद्यालय था। तो हाँ बिल्कुल था, महाविद्यालय भवन मिले हैं, कांसे की नारी मूर्ति मिली है, ठीक है। और मुद्रा पशुपतिनाथ की मतलब शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है। सूती कपड़ा मिला है, वहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो क्योंकि कपास की खेती सबसे पहले यही लोग चालू किए थे, ठीक है। तो ये सारे कंकाल मिले, घोड़े के दांत मिले, ये सब मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चंदूद्रो, और चंदूद्रो भी पाकिस्तान में है। 1931 में एम जी मधुमदार द्वारा इनका खोज किया गया, किसका? चंदूद्रो। और चंदूद्रो कहाँ है? चंदूद्रो पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे, कहाँ के? चंदूद्रो के। और यहाँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ आपको ये याद रखना है कि बार बार पूछा जाता है कि बक्राकार ईंटें कहाँ से मिले, तो बक्राकार ईंटें चंदूद्रो से मिले, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लोथल। ये लोथल गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है लोथल, ठीक है। और इसकी ये भोगवा नदी के किनारे है। तो बार बार पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और एस आर राव 1957 में इसकी खोज की थी। देखो डेट नहीं याद रखना है, आप अगर ये याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, ठीक है। तो बस ये इतना याद रखो, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और अहमदाबाद जिले में, मतलब गुजरात में। यह एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे प्रमुख बंदरगाह था उस टाइम, हड़प्पा काल के टाइम ये प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। और इसलिए इसे डॉकयार्ड कहा जाता था, ठीक। डॉकयार्ड या जहाज़ों की गोदी, लोथल को क्या कहा जाता था? डॉकयार्ड कहा जाता था, और जहाज़ों की गोदी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक प्रमुख बंदरगाह था। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। और ये एक घोष 1953 में इसकी खोज की, उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा मतलब कालीबंगा में क्या मिला है? कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। और हवन कुंड मिले हैं। तो आगे देखते हैं और क्या मिले हैं यहाँ पे। तो चलो, और हवन कुंड मिले हैं। तो हवन कुंड कहाँ से मिले हैं अगर आपसे पूछेगा, तो कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो उनके पास कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें थे, तो जो कालीबंगा था वहाँ कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में देखो अधिकांश पक्की ईंट थे, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये सब अलंकृत ईंटें मिले यहाँ पे, अब कच्ची ईंटें, हवन कुंड मिले, हवन कुंड के साक्ष्य मिले, तो ये सब मिले वहाँ पे, ठीक है। बनवाली, अगर हम बात करें बनवाली की, तो बनवाली है हरियाणा में, ठीक है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। और एस आर बिस्ट मैंने इसकी खोज की। बनवाली में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमको याद करने के लिए। फिर हम बात करते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? सेकेंड, सुरकोटदा है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में सुरकोटदा है। यहाँ सिर्फ हमको ये याद रखना है कि यहाँ घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, ठीक है। सुरकोटदा से क्या मिली हैं? तो सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, ठीक है। घोड़े की अस्थियाँ तथा एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। तो बार बार पूछता है घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिली? सुरकोटदा से मिली। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा वो नगर जो किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और रोपड़ है पंजाब में, ठीक है। और माडा चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। देखो ये तो बिल्कुल आपको याद करना है, किस नदी के किनारे है और कहाँ पे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है और कहाँ पे। अगर आपको नहीं याद है तो आप कॉपी पेन लेके लिख लो, ठीक है। और ताकि आपको याद रहे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और बालाकोट ये सब तो पाकिस्तान में ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आलमगीरपुर, ये इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और मेरठ में है आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ में। और अगर आपसे ये पूछेगा कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, ठीक है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। कोट दीजी ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। बनवाली हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। चंदूद्रो ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे। आगे चलते हैं। बस दोस्त आज के लिए इतना ही। इसको 2 पार्ट में मैं लाऊंगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, टाइम बहुत लग जाता, इसलिए आज ये मैं पहला पार्ट पढ़ाया हूँ। और इसके बाद में कल इसका दूसरा पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो दो पार्ट में आएंगे, आज एक पढ़ा दिया हूँ, कल अगला आ जाएगा, और आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता तैयार हो जाएगा। बस इतना आप पढ़ लो, जितना मैंने बताया, जितना इंपॉर्टेंट टिक किया हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।